नमस्कार दोस्तों, सूरज दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे। हमने एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है, जैसा कि आप लोग को व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन मिलता होगा और उस पर सारी जानकारी अवेलेबल है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे आगे बढ़ेगा और आपको इससे क्या लाभ मिलने वाली है, आपको कैसे इसको फॉलो करना चाहिए और क्या टेकअवेज होनी चाहिए हमारी उसके प्रति, हमारी सीरियसनेस क्या होनी चाहिए, क्या करेंगे। तो ये सब हम बात करेंगे आज के इस होमवर्क सीरीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं पहले, उसके बाद पता चलते हैं। तो पॉइंट हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे पैटर्न को। वो कैसे करेंगे, हम देखेंगे पहले पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से हमें पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन हमें बन रहे हैं, यानी कि कौन सा पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा हम देखेंगे क्वेश्चन बेटिस। तीसरा हम देखेंगे हॉट एरियाज। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में टोटल टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से हमेशा सवाल बनते हैं। तो आपको सिर्फ उन एरियाज पर ध्यान देनी चाहिए। और किसी भी टॉपिक में, जैसे कि अगर आप किसी को भी पढ़ने जाएंगे, लोधी डायनेस्टी को अगर आप पढ़ने जाएंगे, एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे उसमें रूलर हैं। उसमें से ज्यादा आपसे बहलोल लोधी पूछ रहा है, उससे बाद में वो नहीं पूछ रहा है। तो आपको टेकअवेज क्या होनी चाहिए, जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आपको क्या पता चलनी चाहिए कि हमें जब भी पढ़नी है तो सिर्फ बहलोल लोधी को इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि बाकी सबको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब उसको लिस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। हम इसमें 80-20 का रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसको 80 में रखेंगे, और जो ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है उसको 20 में। इसका मतलब क्या हुआ, 80 में अगर हम किसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा रिवीजन उस टॉपिक पर देंगे, उस एरियाज पर देंगे। जैसे अगर हमने 1 घंटा, मानिए हमने 100 मिनट किया रिवीजन, हमने किया कर रहे हैं 100 मिनट, 100 मिनट में 80 मिनट हम देंगे उस एरियाज को जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, चाहे उसको हम 2 बार 4 बार रिवाइज करें। जब एक बार आपको फैक्ट्स याद हो जाती है तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होता। आप किसी एक टॉपिक को, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को, एक बार आपको याद करने में समय लगेगा, लेकिन पहला दिन रिवाइज करने में आपको समय लगेगा। लेकिन जब आप उसके यूज टू हो जाएंगे 2-3 रिवाइज के बाद, उसके बाद आप चाहें तो जब भी 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आपका उस पर पकड़ बन गया है उस पर ये निर्भर करता है। तो हम लोग हॉट एरियाज को देखेंगे, क्वेश्चन बेटेज डिस्कस करेंगे, पैटर्न को एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट बेटेज देखेंगे कि क्वेश्चन के कौन सा एग्जाम में किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसके अनुसार ही हमारी योजना बनती है, प्लानिंग बनती है। उसके बाद हम देखेंगे डेली टास्क कैसे मिलने वाला है और वीकली टॉपिक लिस्ट हमें कैसे प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे, शुरू ही कर लेते हैं। और इस सीरीज का नाम पर डिसाइड कर लेते हैं, इसका नाम है यथार्थ अभ्यास। यथार्थ नाम कहाँ से आया, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ फिलोसफी में। तो यथार्थ मतलब होता है सत्य। तो फिलोसफिकल टर्म में, दार्शनिक टर्म में, अगर उसमें अवधारणा में देखें, तो अगर किसी भी चर्च की बात की जाती है, बेसिकली यथार्थ जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक से। तो जब हम लोग धर्म का अध्ययन करते हैं दर्दती में, दर्शन शास्त्र में, उस समय हमें इस टर्म का यूज मिलता है। उसका मतलब होता है सत्य। किसी भी चीज के बारे में वैलिडिटी अगर जाननी हो तो उसको कहते हैं यथार्थ। यथार्थ सत्य मत हो गया, अंतिम सत्य वही है, उसके बाहर में कोई किंतु परंतु उस पर नहीं है। इस सीरीज में क्या क्या कवर रहेंगे, तो हम लोग 71st बीपीएससी को तो केंद्र में रखकर चलेंगे, ये फोकस सेंटर हमारा होगा। उसके अलावा अभी कुछ वैकेंसीज हमारे पास, हमारे द्वार पर खड़ी हैं, जैसे बिहार एसआई, बीएसएससी, सीजीएल 4, ये मेन है। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसियां हैं, लेकिन ये मेन है। इसमें एईडीओ को शामिल मत कीजिएगा। एईडीओ में जीएस का जो पार्ट है वो तो कवर हो सकता है, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग वो आपको अलग से करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं। तो 71st बीपीएससी केंद्र में होगा। उसके अलावा बिहार एसआई और बीएसएससी सीजीएल के जो देने वाले एग्जाम है वो इसको भी रिग्रेसिव फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन का वेटेज रहा है। तो ये है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पिछले कुछ दशकों में पूछे गए क्वेश्चन। पिछले दशकों में जैसे 65वीं का है, 66वीं का है, 67वीं का, 68वीं, 69वीं, 70वीं और 71वीं। आप चीजों को एनालाइज इसी आधार पर करते हैं कि सब्जेक्ट से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चैप्टर देखते हैं। एक है इतिहास, जहां से 71वीं में 23 सवाल पूछा है, 70वीं में 26 गया है, 68वीं में 28 गया है। तो ये इसको आप रख सकते हैं। पहले ये 30-35 पार करता था कभी कभी, तो इसको 30 तक मानते थे लोग, लेकिन ये 25 +-2 रख लीजिए इसको।
+-2 मतलब 25+2 यानी 27 भी आ सकते हैं, या तो 25-2 यानी कि 23, 23 से 27 के बीच में वेरी करेगा। तो ये इतिहास का वेटेज हो गया 25 +-2। अब जब हम भूगोल व पर्यावरण में जाते हैं तो ये भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल इसकी बन रही है। 69वीं में देखिए 19 क्वेश्चन गया, 70वीं में देखिए 19 गया, इस बार भी 13 भूगोल से पूछा है, 4 पर्यावरण से पूछा है। तो इसमें भी ठीक ठाक इसका वेटेज अभी लेकर चल रहा है। पहले थोड़ा सा कम आता था, अब इसको बढ़ाने लगा है। अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पर्यावरणीय समस्या आजकल बढ़ रही है, तो पर्यावरण का प्रश्न बढ़ेगा, और पर्यावरण का प्रश्न जब बढ़ेगा तो इसका वेटेज बढ़ने आवश्यक है। भारतीय राज्य व्यवस्था आपको यहाँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी प्रीलिम्स में। हालांकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जा करके प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपको बेसिक चीजों का मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आपका आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे इस बार सबसे आसान आसान क्वेश्चन में, जैसे इस बार क्या पूछा, इस बार सारे क्वेश्चन लगभग जब 71वीं का प्रीलिम्स में देखेंगे, और वो भी पॉलिटी के सेक्शन में जाकर के, तो लगभग आपको आसान है, जो कि बहुत ज्यादा चीज नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं समान विज्ञान। तो हमने देखा ये इंपॉर्टेंट है कि इसको 2 टिक कर लेते हैं। भूगोल पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टिक। राज्य व्यवस्था लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे तो GS1, सॉरी GS2 सेक्शन 1 यही है, वहां पर 114 मार्क्स का है ये। यानी कि यहाँ पर आप मेंस की तैयारी को तभी सोच सकते हैं जब आपका प्रीलिम्स पूरा क्लियर हो। आपके सामने ये 8 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, 8 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत बढ़िया हो, तब आप जाकर मेंस में थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। मेंस में कोई भी जो सब्जेक्ट है ना, कोई भी जीएस का कोई भी पार्ट, कोई भी सेक्शन, वो इंडिपेंडेंटली नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, तो आपको भी चाहिए कि सभी चीजों का बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी वो जाकर के आपको फायदा पहुंचाएगा। तो राज्य व्यवस्था को भी उतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देना है। अब विज्ञान में आते हैं, समान विज्ञान की बात की। समान विज्ञान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है इसकी। आप अगर चाहें तो इसको बढ़िया वेटेज में रख सकते हैं, सबसे बढ़िया ये 24, 23, 30, 30, 28। तो ये लगभग में हम देख रहे हैं कि 30 के करीब में जा रहा है, 25 प्लस ये क्वेश्चन है। कभी कभी जब एग्जामिनर ज्यादा उसका मन खराब हो जाता है, तो कभी कभी वो कम पूछ लेता है, लेकिन वो ठीक है। कभी कभी उसको ज्यादा होशियार बनने का शौक रहता है, तो वो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देता है, 11th 12th के एनसीईआरटी चल जाता है। ऐसे वो जहां तक इसका जनरली पैटर्न है, वो 6 से 10 के एनसीईआरटी के अंदर वो 90% क्वेश्चन हमेशा बनाता था। इस बार वो जानबूझकर गया है 11th 12th में। उसके पीछे कारण है कि पिछला बार इसकी बहुत सारी बदनामी हुई है, इसके चक्कर में, प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में, तो उसका बदला निकाल रहा है। पिछला बार बदला देखने को मिला था यूपीपीएससी में भी, वो क्वेश्चन हार्ड बना दिया था, ये भी वही किया है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या आपको अभी 11 12 तक पढ़नी चाहिए? तो नहीं, सबसे पहले आपको 6 to 10 तक साइंस पढ़ लेनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके अलावा कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए, जैसे क्राउन है, लुसेंट है, वन लाइनर है, उसमें से कोई भी एक बुक उठाइए और उसको साइंस का वाला भाग उससे कवर कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू जब बनाइएगा, और पीवाईक्यू के अलावा जब भी कुछ बनाइएगा, वहां से ज्यादा आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 30 आ रहा है, तो आप कभी भी ये माइंड मत रखिए कि हम 30 का 30 सही कर देंगे, ये नहीं हो सकता आपसे। ये आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, या तो आपने साइंस में बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रहा है आपका, ग्रेजुएशन भी साइंस से किए हैं, बढ़िया साइंस का बैकग्राउंड, या तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, तब जाकर आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप भूल जाइए। और टेक्निकल बैकग्राउंड वाला भी 30 में 30 संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत समय पहले किए होते हैं, उनको याद उतना चीज नहीं रहता, और रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 6 to 10 जो कर लेगा उसके लिए ठीक है। 11 12 के कुछ टॉपिक होंगे जो कि इस सीरीज में, यथार्थ अभ्यास वाले सीरीज में हम लोग कवर करेंगे उस टॉपिक को, उसमें आपको डरना नहीं है, टोटल नहीं पढ़ना उसका। और इनमें किसी भी चीजों में अगर दिक्कत होगी, तो उसके लिए वीडियो के लिए चैनल है ही बना होगा, उस पर वीडियो आता रहेगा जिस पर ये आ रहा है। अर्थव्यवस्था उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमें दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट नहीं हमको लग रही, लेकिन इसका जो बेसिक चीजें हैं वो हमें कवर होनी चाहिए। जैसे कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम आपको कवर होनी ही चाहिए। प्लानिंग कमीशन आपको प्लानिंग होनी चाहिए, जो 5 ईयर प्लान आते हैं वो वाला। नीति आयोग आपका क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा इन्फ्लेशन का टॉपिक आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग कैसे काम करता है वो पता होनी चाहिए। ये सब चीजों की आपको जानकारी होना आवश्यक है, ये आपसे उम्मीद की जाती है।
एग्जामिनर के द्वारा। तो ये सब चीज़ों का आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, और उसके बाद आपका फॉरेक्स रिजर्व आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो एक तो ये हो गया। तो अर्थव्यवस्था के बारे में इतना जान, हालांकि कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका एक शॉर्टकट भी है। आप लास्ट में जितना भी कोचिंग का जो आ रहा है सारा मटेरियल, उसमें जो भी टेस्ट सीरीज में इकोनॉमी का आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो बजट एंड सर्वे, वहां सबसे ज्यादा इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाता, और उसके अलावा क्वेश्चन कहीं ज्यादा नहीं जाता। इस बार भी अर्थव्यवस्था का प्रश्न तो ज्यादा नहीं बने थे, लेकिन उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं बना दिया था, आराम था ये इस बार भी। बिहार राज्य विशेष हमेशा की तरह प्रश्न इस बार भी आसान थे। बिहार राज्य विशेष में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा था, एक दो क्वेश्चन को आप अपवाद में रखकर ही चलेंगे हमेशा। तो पिछले दो वक्त देखा जाए तो 70वीं और 69वीं में ये घटा दिया था प्रश्नों की संख्या को, जिसकी लेकर इसको आलोचना की जा रही थी और बहुत मांग की जा रही थी कि अगर बिहार राज्य का कोई एग्जाम हो रहा है, वो भी सिविल सर्विसेज का, तो इसमें बिहार राज्य विशेष के अगर प्रश्नों को कम करेंगे तो कैसे चलेगा। उसका कारण ये था कि जब 68वीं के बाद आप जाएंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद यूपी के जितने व्यक्ति थे वो अध्यक्ष बनना शुरू हुए। तो ये सब चीज डिफरेंट कारण होते हैं इसके अलग अलग, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अतुल प्रसाद भी यूपी के थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यूपी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत काम किया, जो कि दिखा। ट्रेन गति एग्जाम को डिले करवा देना क्योंकि यूपी से आने वाली ट्रेन डिले हो गई है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी हमें दिखी, उनके कार्यशैली में झलक हमको दिखी। इनके भी कार्यशैली में थोड़ा झलक दिखा, लेकिन एक बार क्रिटिसिज्म के बाद ये सुधरे, 22 तक आए हैं। आइडियली होना चाहिए था कि 25 से प्लस बिहार राज्य विशेष का प्रश्न होनी चाहिए थी। ये होगा धीरे धीरे, इसका वेटेज बढ़ेगा, 20 के प्लस ही अब आएगा, जब भी आएगा तो 20 के माइनस नहीं आएगा। यानी ये भी हमारा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट बन गया। इसका इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस बन गया, इसका इंपॉर्टेंस बन गया। ये आपको मेंस में है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस जरूरी है। अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है। मेंस में जो इस अर्थव्यवस्था की बात होती है वो आपका प्रीलिम से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, कन्वेंशनल टॉपिक में वो नहीं आता। तो उसको आप उस समय भी उस दौरान भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक हम बेसिक में लिखे थे उसकी जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। गणित, सांख्यिकी और तर्कशास्त्र से मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो 5-5 प्रश्न कभी पूछा जा गया है, इससे पहले की बात कर रहे हैं। अभी इसमें से जहां तक लिखा हुआ है 65वीं से लेकर के यहाँ तक में अभी कोई भी 5-5 नहीं पूछा है। पहले पूछता था 5-5, कभी कभी या तो 10 बना सकते हैं, जैसे कि 70वीं में 10 बना दिया मैथ से। इस बार जितना भी क्वेश्चन था सर्व रीजनिंग से बना दिया। तो वो इस पर डिपेंड करता है। 69वीं में एक बार बना दिया गणित सांख्यिकी थे, तर्कशास्त्र 9 को बना दिया। तो डिपेंड करता है उस पर। हमेशा ये 10 की संख्या में होती है, 10 इसका फिक्स्ड नंबर है। और इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछता कि आपसे नहीं बनती। अगर बहुत साल पहले भी आप पढ़े होंगे तो आप बना देंगे इसको, एक बार सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। समसामयिकी, समसामयिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका था। पिछला बार तो ये 32 चला गया था। इस बार समसामयिकी से वैसे चीजों को हमें एक्सक्लूड करके यहाँ पर लिखे हैं जो किसी अदर सब्जेक्ट में जाकर के इंटरप्रेट होते हो। तो अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए, तो अगर सभी चीजों को मान लीजिए कि हम समसामयिकी में सभी चीजों को जोड़ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट वाले को, जो कि अलग अलग में पूछा, तो ये कम से कम आंकड़ा जाएगा करीब 35 प्लस है ये इस बार। तो हमने पिछला बार जब पिछला 70वीं का जब लिखा था तो उसमें सारे सब्जेक्ट का जो समसामयिकी था उसको भी समसामयिकी के अंदर ही लिखा था। इस बार उसको एक्सक्लूड कर दिए, इसलिए नंबर आपको कम दिख रही है। लेकिन जब आप उसको अति करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो नंबर आपको ज्यादा दिखेगी। समसामयिकी का क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का अच्छा कैसे करना एक बार यही डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास को कैसे कवर करना है, इतिहास के लिए जो बुक है आप उसी बुक से पढ़िए। इतिहास में बहुत ज्यादा आपको अवधारणा नहीं मिलेगी कि आपको समझना पड़ेगा। उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, जो भी लिखे हैं, रामशरण शर्मा लिखे हैं एंशियंट का, उनके बुक से अलावा आपको पढ़नी नहीं चाहिए थी। एंशियंट में रामशरण शर्मा, जिनको हम कवर भी करवा रहे हैं, या तो आप उनका सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या तो ऑक्सफोर्ड से उनका आता है बुक, एडिटेड है किन्हीं और के द्वारा, वो बुक आता है, आप उनका वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और नाम बताएंगे, और एक है सतीश चंद्र। ये दोनों सबसे फेमस हैं, जिनका बुक ये मेडिवल के हैं, मध्यकालीन भारत, जिनका बुक आता है। इनका भी एनसीईआरटी आता है जो कन्वेंशनल है, और उसके अलावा अभी इनका एडिटेड वर्जन भी आता है। स्वान करके कोई अति है, पब्लिशर है, वो इनका निकालता है एडिटेड वर्जन। और मॉडर्न में आपको सब कुछ छोड़ करके, बिपिन चंद्रा वगैरह सब छोड़ उड़ के,
अब सबसे बढ़िया है स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर एक बात वही आती है कि आप कभी भी मत सोचिएगा कि जितना क्वेश्चन पूछेगा हम सब बना देंगे। आप भी ह्यूमन हैं, ह्यूमन एरर आपसे होगी, और कुछ प्रश्न आपके नोट्स से, आपके बुक से, सबसे दायरे से बाहर होंगे। उसके लिए आप उसको अपवाद में रखकर चलिए, उसको बनाने का कोशिश भी मत करिए, छोड़ दीजिए उसको। इस बार इतिहास थोड़ा सा टफ गया था, कन्वेंशनल से अलग जाकर के पूछ लिया। जैसे मध्यकालीन में भाषागर के सब याद रखते हैं मुगल काल के कि उनका बेटा कौन कौन है, लेकिन इस बार उनका जो बेटा था उनका भी बेटा पूछ लिया। जैसे कि बाबर का बेटा पूछा है, जहांगीर का बेटा पूछा है। तो ये सब देख करके आपको ये नहीं हो जाना है कि आप सारा बुक उठाकर ढूंढे कि कौन सा बुक में ये फैक्ट दिया, उस बुक को उठाकर रटना शुरू कर दिए। ये गलत बात है। अगर एक आगो पूछ दिया तो उसको अपवाद मानकर छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न इसी पैटर्न पर बन गए थे। तो इतिहास में 3 बुक का हमने नाम लिखा दिया। एक और यहाँ पर लिस्ट पड़ी होगी इसी चैनल पर बुक की, वो आप देख सकते हैं जा करके। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका चाहूंगा तो लिंक दे दूंगा, नहीं तो कमेंट में दे दूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, उसके अलावा और कोई बुक को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो मेंस के लिए पड़ेगी, जिसमें कुछ कुछ भाग एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा। उसको हम मेंस का जब अति करेंगे, होमवर्क सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी फिलहाल एम लक्ष्मीकांत को लेकर चलिए। देखिए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे व्यक्तियों का अलग अलग योजना होगी, अलग अलग उनका बुक लिस्ट होगा, क्योंकि वो सब अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। हम जो बुक से पढ़ते हैं, ये हम जो बुक है ये जो बता रहे हैं वो कन्वेंशनल है, जिसको सब फॉलो करता है। हम भी फॉलो किए हैं, ठीक ठाक इससे बन रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कर लीजिए। सामान्य विज्ञान वही 6 to 10 एनसीईआरटी, 6 to 10 एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारा बुक है। जैसे कि एक आता है, नाम भूल गए उनका, एक बुक आता है, आप सीधा एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। मेरे पास मेन बुक है इनका अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का मेन बुक मेरे पास है। और उतना ज़्यादा जितना उस बुक में मटेरियल है उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलेंगे। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी का वो सब चीज़ किसी के नोट से भी कर लेंगे, या तो हम भी कवर करवा देंगे इकोनॉमी का एक आधी ला करके, सीरीज ला करके। अर्थव्यवस्था का जितना मेन मेन कन्वेंशनल टॉपिक इसको कवर होना चाहिए वो सारे करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बिहार राज्य विशेष के लिए बहुत सारे बुक हैं, आप चाहे तो किसी से कर लीजिए। एडुटेरिया करने का मन हो वो करिए, केबीसी नैनो करने का मन हो वो करिए, इसके अलावा कोई भी करने का मन हो मत करिए। ये दोनों काफी है। ये दोनों में से किसी एक को भी करेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाला। अब इतने में इसमें बहुत सारे लोगों का मन होगा कि एक है जिनका पहले से बुक आता था, आ, वो भूल रहे हैं, उनका नाम देख लेते हैं एक बार। तो उनका हम करें कि नहीं करें? उनका देखिए था ना, बहुत पहले उनका बुक आता था, अब उनका बुक आना बंद हो गया है। ठीक है, तो उनका बुक अब आना बंद हो गया है, अपडेटेड उसमें फैक्ट मिल नहीं रहा है, और फैक्ट तो हमेशा अपडेट अपडेट होता जा रहा है। तो उसमें फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसका आप चाहे तो उसको नजरअंदाज करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। एक अहमद करके जो नाम था उनका, इम्तियाज अहमद, या इम्तियाज अहमद का जो बुक है बिहार राज्य विशेष में, उसको चाहे तो बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। एडुटेरिया या तो फिर केबीसी नैनो, दोनों में से। केबीसी है कुमार बुक पब्लिकेशन, पटना से निकलता है, बढ़िया है सर, ठीक ठाक है। बिहार स्पेशल के लिए तो बढ़िया बढ़िया है। लेकिन वही फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो उतना ज्यादा आप देख कर पाएंगे कि नहीं। कुछ चीजों में फैक्ट की कमी की गई है, कुछ चीजों को बहुत बढ़ाकर लिखा गया, क्योंकि ये जो लिखा है ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एडुटेरिया का जो आपको मिलेगा सिर्फ पूरे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हमको बुक मिल जाए एक ही बार, तो आप उसमें फॉलो करिए केबीसी नैनो। उसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका लिस्ट आपको मिल ही जाएगा। हम 2 दिन में आपको सिलेबस अपडेट करेंगे, उसमें आप देख करके उससे कंप्लीट कर लीजिए। गणित तर्कशास्त्र के लिए पढ़ सकते हैं, किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं, सारा कोचिंग का ही रहेगा, लिंक दिया हुआ रहेगा। या तो हम अपना शॉर्ट ट्रिक ले आएंगे, एग्जाम के नजदीक आएगा तब, अभी नहीं। इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा माथा मत खपाइएगा। और जो एडीओ करेंगे वो तो इनका तैयारी करेंगे, तो उनको दिक्कत होगा ही नहीं। समसामयिकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करें?
आप मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, सबसे बेटर। सारा टेंशन खत्म। मंथली मैगजीन में बहुत सारे हैं, पीडी है, क्रॉनिकल है। क्रॉनिकल देखिए आपका आता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो है लेकिन बहुत बढ़िया। पीडी आता है सब चीज को, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रॉनिकल आता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडी भी बहुत ज्यादा यूपीएससी की तरफ सेंट्रिक होता है, लेकिन उतना नहीं। और ये तो हो गया नेशनल के लिए। पीडी या क्रॉनिकल जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, दोनों में से वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक आपको चाहिए होगी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बिहार वाला न्यूज़पेपर कोई ले लीजिएगा। राष्ट्रीय तो शायद ही मिले, बिहार वाला मिल जाएगा हर एक जगह पर। उसमें सिर्फ हेडिंग पढ़िएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग। हेडिंग पढ़िए उसको और अलविदा कहिए उसको। जो आपको लगे मेन है, चोरी डकैती ये सब वाला खबर नहीं पढ़नी है। जो मेन मेन है, सरकार की कोई योजनाएं आई हैं उस पर सरकार कोई अति लागू कर रहा है, वो सब पढ़िए और बाकी चीजों को छोड़कर चलिए। तो ये तो डिस्कस इसी बहाने हमने बुक लिस्ट को भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं क्या है पैटर्न इसका। 150 मार्क्स का होता है एग्जाम। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। क्वेश्चन कितना? 150 पर पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। और पर क्वेश्चन अगर गलत हो गया निगेटिव तो 0.33 मार्क्स। ठीक है, ये निगेटिव है। ये हो गया। कट ऑफ कितनी जाती है? 68, 69, 70 तीनों का कट ऑफ आपके सामने है। लगभग 91 रहा है कट ऑफ तीनों में। ठीक है, अब ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे कारण है। 68 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल गया, बहुत ज्यादा फैक्चुअल था। 69 पूरा कॉन्सेप्चुअल, लगभग कॉन्सेप्चुअल, 70% कॉन्सेप्चुअल में जा रहा है, 30% फैक्चुअल। 70 पूरा फैक्चुअल। 10% ही होगा जो कि कॉन्सेप्चुअल होगा, बाकी फैक्चुअल। इन तीनों रहने के बावजूद भी कट ऑफ सेम रहा है, कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आप मानकर चल सकते हैं, जो भी आपका कट ऑफ हो, 1-2 नंबर का फर्क है तो उसमें जब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लगभग आपका कट ऑफ सेम रहा है। अगर बहुत ज्यादा टफ आ गया तब जानिए कि कट ऑफ कम होगा। अगर टफ नहीं आया तो कट ऑफ कम नहीं होगा। ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, नंबर ऑफ सीट्स कितना है और दूसरा फिर क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट ज्यादा है और क्वेश्चन का लेवल टफ आ गया है तो कट ऑफ कम जाएगा। नंबर ऑफ सीट कम है, क्वेश्चन टफ भी आ गया तो भी कट ऑफ क्या जाएगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आपने कट ऑफ देख लिया। आपको चाहिए तो मिल जाएगा ये कट ऑफ, सारा का देख लीजिए आप अपना अपना कैटेगरी का कट ऑफ मिला लीजिएगा। उसके अनुसार तीनों का कट ऑफ आप देख लीजिए और तीनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको कितना नंबर लाना है। इससे हमेशा 10 नंबर फालतू ही रखकर चलिएगा, 15-20 नंबर, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं ना उससे 10 नंबर गलत होगा ही होगा आपका। जितना आप सोच रहे हैं कि हम सही मार के आए हैं, उसमें से कम 7 से 8 नंबर आपका कमेगा जब बीपीएससी का आंसर किया आएगा। तो आप इस चीजों को इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, अब जो बिहार दरोगा और बीएसएससी नहीं देने वाले हैं वो चाहे तो थोड़ा देर आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहां पर आपको अलग बातें मिलेगी। अभी फिलहाल इसका भी देख लेते हैं। बिहार दरोगा का इतिहास 15 मार्क्स का, भूगोल 15 मार्क्स का, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। और इन्हीं चीजों को उसमें भी हम पिछला जब बीपीएससी का डिस्कस करे थे तभी हमने देखा था इतिहास इंपॉर्टेंट है और भूगोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इतिहास इंपॉर्टेंट है और भूगोल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राज्य व्यवस्था यहाँ भी ठीक ठाक भूमिका में है, उसमें भी भूमिका इसकी ठीक ठाक थी। विज्ञान यहाँ भी ठीक ठाक है भूमिका, वहां भी उसकी भूमिका यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया भूमिका। 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से। तो यहाँ देख सकते हैं इसको, सामान्य विज्ञान को, तो इसको भी सेम, सारा बुक लिस्ट सेम होगा, उसमें कोई बुक लिस्ट में अंतर नहीं है। कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप चाहे तो एक बार लूसेंट या तो क्राउन से गो थ्रू कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थव्यवस्था 6 मार्क्स का, बिहार राज्य विशेष 6 मार्क्स का, गणित तर्कशास्त्री 6 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश 2, हिंदी और 2 इंग्लिश, समसामयिक करंट 10 मार्क्स का। करंट वहीं से कवर होगा जहां से आप अति पिछला बार हम बताए थे। स्टैटिक जीके 9 मार्क्स का, कहीं से भी कवर कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, ये तो याद करना है, स्टैटिक जीके कंपलसरी है। अब इसका कट ऑफ क्या जाएगा? हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन है और हर एक प्रश्न इसमें 2 मार्क्स का है, तो 200 नंबर का है।
अब कट ऑफ देख लीजिए, 129 जा रहा है। सामान्य में पुरुष की, महिला की 110 जा रहा है। ठीक है। उसके नीचे जब आएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का, उसी तरीके से अपना मिलाते जाइए और देख लीजिएगा कट ऑफ कितना नंबर आपको लाना है, यानी कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इससे 2 में भागा कर दीजिएगा, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर, अगर 129 है तो आपको यानी कि यहाँ पर 64 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन के अंदर आपको सही बनानी है, और जिसका जिसका कम हो उस अनुसार से अपना मिलाएंगे। बिहार एसआई का हो गया। पीएसएससी सीजीएल का, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये चौथा है, 3 एग्जाम इसके पहले हुए हैं और इसका हर एक एग्जाम एक एक पंचवर्षीय योजना के बाद होती है, तो आधा व्यक्ति को भूल जाता है कि इसका क्या हुआ था, तो इसका अवेलेबल नहीं है। अगर कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही हो तो उस पर लोग कार्य भी करता है, कोई भी कोचिंग सेंटर उसका तैयार करके रखेगी, कोई भी ब्रांड उसका तैयार करके रखेगी। जब ये कर ही नहीं रहा तो इसका तैयार कौन करेगा, तो इसीलिए इस पर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। तो आप इतने जान लीजिए कि प्रत्येक विषय से यहाँ पर प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 150 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर 3 खंड है, प्रत्येक खंड से 50 प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य अध्ययन जीएस से आपको 50 प्रश्न पूछा है, सामान्य विज्ञान और गणित 50 प्रश्न, और रीजनिंग रीजनिंग में आपको पूछ दिया 50 प्रश्न। ये आपका प्रीलिम्स की बात है, बीएसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स की। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 150। एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 4। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 600। ठीक है। अब चूंकि ये परसेंटाइल में इसका कट ऑफ जारी करता है, तो इसलिए आप परसेंटाइल में नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम उसका कट ऑफ छोड़ ही दिए। आप इतने जान लीजिए कि आधा से ज्यादा बना के आ जाइए, आपका होने वाला ठीक ठाक रहेगा। अब इस सीरीज का ही मेन बात कर लेते हैं कि अब ये सीरीज कैसे चलेगी। जो वीडियो जिस चीज पर है, यथार्थ अभ्यास का जो सीरीज है, उसी के ऊपर ये वीडियो मेन था। उसके लिए हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि पैटर्न क्या है, उस पर क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट को हमको बेटे ज्यादा देनी है, किसकी कम देनी है, 80-20 का रूल को से फॉलो करना है, ये सब चीजों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़े ही दिन में, अभी थोड़ा सा हमारी व्यस्तता चल रही है कॉलेज में, इसके कारण से दिक्कत हो रही है, एक पूरा सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा जिसमें विस्तृत सिलेबस लिखा हुआ है। आपको एक तरफ विषय में जो टॉपिक है उसका नाम दिया हुआ है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था की आपको एक झलक दे देते हैं, और नाम दिया गया है। उसके बगल में आपको मिलेगा सब टॉपिक के रूप में, जो कि पूरा टॉपिक दिया हुआ है। आपको इन सारे टॉपिकों को कवर करना है। इसमें आपको एक बॉक्स दिया है, पीडीएफ आपको 2 मिलेंगे सिलेबस के। एक जिसमें ये बॉक्स नहीं बना हुआ है, पूरा प्लेन है, सिर्फ ये सारी चीजें लिखी हुई है, बॉक्स नहीं बना हुआ है। दूसरा जिसमें ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का कारण क्या है, इस बॉक्स का कारण इसलिए दिए कि जैसे ही आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाए, आप यहाँ पर एक टिक मार दीजिए, और जैसे ही ये सारा टॉपिक कवर हो जाए, इस पर आप टिक मार दीजिए। जो हम सिलेबस का पीडीएफ भेजेंगे, आपको उसको निकलवा के रख लेना अनिवार्य, प्रिंट में, हार्ड कॉपी में। आपके टेबल पर वो हमेशा होनी चाहिए। आपको पता लगनी चाहिए ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, कितना हो चुका है, कितना होनी बाकी है। अब इन बॉक्सों को कैसे यूज करेंगे, इसका तो बता दिए कि जब ये पूरा कवर हो गया तो इसको टिक मार दिए, जब ये पूरा कवर हो गया तो यहाँ पर टिक मार दिए। यहाँ पर क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लिए, एक बार याद करने पर जैसे ही पूरा कंप्लीट याद हो गया, टिक मार दिए। जब रिवाइज किए दूसरा बार, टिक मार दिए। तीसरा बार जब कभी रिवाइज करेंगे, टिक मार देंगे। चौथा बार रिवाइज करेंगे, टिक मार देंगे। पांचवा बार करेंगे, टिक मार देंगे। आप चाहे तो इसमें पेंसिल का यूज कर सकते हैं। एक बार टिक मार दिए, दोबारा आपको पूरा भर दिए, इतना ज्यादा आप महान है कि इतना रिविजन कर लिए, दोबारा आपको करना है, तो आपकी मेहनत को सलाम है भैया। आप दोबारा इन चीजों को मिटा करके दोबारा पेंसिल से इसको कर सकते हैं। जितना ज्यादा, इतना याद रखिए कि जितना ज्यादा आप नई चीजों को समझने में वक्त दे रहे हैं ना, उससे 4 गुना वक्त दीजिए प्रीलिम इसको रिवाइज करने में। जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, आपके मुंह पर वो डाटा होगा, आपके मुंह पर वो अवधारणा होगा। कोई भी पूछेगा क्वेश्चन, देखते के साथ आपके मन से आंसर निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जब आपके माइंड में डाटा फीडेड नहीं होता है बढ़िया तरीके से। तब दो डाटा जब माइंड में टकराने लगते हैं ना, तब कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। यहाँ पर वैसी नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था आप अभी से ही बना सकते हैं। जब प्रीलिम्स नजदीक होगा तो बहुत सारा चीज होगा, फियरिंग मॉन्गरिंग होगा, डर लगने लगेगा हर एक चीज से, प्रीलिम्स से कोई भी चीज जल्दी याद नहीं होगा। वो सब चीजों से अगर आउटकम वहां पर निकालना है, तो सबसे बढ़िया उसका अभी कर लीजिए। अभी समय है, उस समय समय नहीं बचेगा। ये हम सबसे बेहतर 2 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि उस समय समय नहीं बचेगा। बहुत सारे व्यक्तियों को प्रीलिम्स देते देखे हैं, पहला बार भी, सेकंड अटेम्प्ट भी, सबको देते देखे हैं। क्या हाल था सबका, मेरा क्या हाल था, उसके अनुसार बता रहे हैं। जब कह रहे हैं तो मान लीजिए, अगर बीपीएससी निकालना है तो
अगर सिर्फ खाना पूर्ति करना है, समय आप बिताने आए हैं तो बात ही अलग है। आप आराम से तैयारी करिए, सबको बताते चलिए कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लिया, हमको टॉपिक मिल गया, हम बुक भी रिकमेंड कर देंगे कि ये सारे टॉपिक किस बुक में होगा, जो हम डेली का रूटीन शेयर करेंगे उसमें कवर हो जाएगा। सही मार दीजिएगा, यहाँ कवर हो गया, सही मार दिए, और जितना बार रिविजन करेंगे उतना बार टिक मारते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आपको 2 बुक मिलेगा। आपको अगर ऐसा ये सब आपको अगर बर्डन लग रहा है, या तो लग रहा है कि इससे खूबसूरती खराब हो जाएगी इस पीडीएफ का, प्रिंट का, तो आप चाहे तो बिना बक्सा वाला भी निकाल लीजिएगा, हम बिना बॉक्स वाला भी भेज देंगे दोनों। अगर आपको ये सब चाहिए, क्योंकि आपको कराया मिल जाएगा यहाँ पर, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, लेकिन प्रिंट निकालना जरूरी है। आपको कैसे मिलेगा डेली का? ये तो रूटीन आपको हम सिलेबस थमा दिए। सिलेबस के अलावा आपको डेली रूटीन मिलेगा। डेली रूटीन आपको सुबह में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। 3 दिन से हम शेयर ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आपका क्या करेंगे? अब देखिए, अभी 3 सब्जेक्ट चल रहा है, जैसा कि पॉलिटी, हमने देखा कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अभी साइंस को लेकर नहीं चल रहे हैं, ज्योग्राफी को लेकर चले हैं। ज्योग्राफी, ठीक है, ये 3 को लेकर चल रहे हैं। बाकी सब चीजों का हो गया होगा। कल सुबह आपका 10 तारीख को सुबह में आपका ये ग्रुप में शेयर रहेगा, ये चीजें आपका रूटीन ग्रुप में शेयर होगी। इसी तरीके से आपको बताया जाता है कि इंडियन पॉलिटी आपको आज पढ़नी है, और संविधान का निर्माण उसमें टॉपिक पढ़ना है। बुक आपका रिकमेंडेड है कि आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर आपका बताया हुआ कि 10 से 18 में आपको पढ़ना है। ठीक है, संविधान के निर्माण में बहुत सारी चीजें हैं, आपको पेज नंबर बता दिए, इतने के अंदर में रहकर पढ़िएगा। बाकी जो होगा हमको ध्यान है, हम बुक से देख कर ही बनाए हैं, तो हमको ध्यान रहता है कि कहाँ कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके आगे भी सब चीजों को कवर करते चलेंगे, इसके लिए आप छोड़ दीजिए। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर नाम लिखा है, तो आपको वो कवर करना है। इसमें क्या क्या पढ़नी है, 2 दिनों से हम कुछ थोड़ा ज्यादा व्यस्त थे तो बहुत नहीं बता पा रहे थे। अब आपको बताया हुआ मिलेगा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़नी है। इसमें मुख्य विशेषता पढ़नी है, लोगों की जीवन शैली कैसी थी। जीवन शैली का मतलब बहुत सारी चीजें आ गए, कैसा कपड़ा पहनते थे, क्या खाना खाते थे, मनोरंजन का साधन क्या था, इसके अलावा धर्म कौन सा पालन करते थे, सामाजिक उनकी व्यवस्था कैसी थी, ये सब जीवन शैली में आती है। तो ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे लोगों की जीवन शैली में। सभ्यता का पतन में पढ़ेंगे कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके लेकर के, इसको लेकर के, इसके संदर्भ में कितनी सारी थ्योरी हैं, कितने सारे सिद्धांत है सभी व्यक्तियों का, वो आप पढ़ेंगे। कुछ बताएंगे आर्य के आक्रमण से, कुछ बताएंगे कि भूकंप के कारण पतन हो गया, कुछ बताएंगे कि क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, और नदी ने अपना सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, और नदी ने अपना रास्ता परिवर्तित कर लिया, इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। तो सभी के पीछे अपना एक तर्क है। ठीक है, उसके बाद एक सर्वमान तर्क आएगा कि जो सबसे ज्यादा मान है, ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से, सारा लिखा हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का बुक में। या अगर एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं होगी, तो आप जो मेन बुक है उसका, रामशरण शर्मा का, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आता है, आपको खरीद लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सभी चीजों को वहां से समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हम चाहेंगे तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हर एक टॉपिक पर ला देंगे, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम लहजों में समझा देंगे, बाकी आप बुक से पढ़कर समझ लेंगे, इसका गारंटी है। उसके बाद सभ्यता की सीमा कहाँ कहाँ थी, उत्तर में जैसे मानदा, उत्तर में मानदा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, इधर सुतकांगे डोर, ये सारे सीमा को याद कर लीजिएगा। त्रिभुजाकार है, कितनी क्षेत्रफल है, ये सारी चीजों को याद करके रखिएगा। अब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम आधा कवर कर चुके थे, शायद आज आपका पेज नंबर 30 तक कवर हो गया था। ये हम अभी लेकर चल रहे हैं 11th का एनसीईआरटी, आपको टॉपिक यहाँ पर बुक नीचे दिख रहा होगा, 11th का एनसीईआरटी। तो आपको यहाँ में अपवाह तंत्र में आपको पेज नंबर 30 तक कवर हो गया होगा, 3 पेज और बाकी था, 30 से लेकर 33 तक। 34 नंबर पेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस बार साइंस का जो क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से पूछा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन 9th 10th एनसीईआरटी से, और अधिकतर क्वेश्चन जो था ना वो प्रैक्टिस वाला है, वहां से सेम टू सेम उठा के डाला हुआ है क्वेश्चन। हर एक चैप्टर जब खत्म होगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि वहां पर प्रैक्टिस करने की चीजें दी हुई है, कुछ चीजों को वहां से उठा करके प्रश्न सीधा पूछ दिया है, तो आपको वो करनी आवश्यक है। उसके बाद आप इंटर करेंगे जलवायु जलवायु वाले चैप्टर में, क्लाइमेट, और क्लाइमेट में आप 34 से लेकर के 45 तक पढ़ेंगे पेज नंबर। ठीक है, ये आपका 10 अक्टूबर का रूटीन रहेगा, इसका मतलब हो गया, ग्रुप में शेयर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। अब पूरे सीरीज में हमको क्या करनी है, बुक पढ़िए,
सबसे ज़्यादा बुक को प्रायोरिटी दीजिए हमेशा। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द बुक्स। जितना भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसको प्रायोरिटी दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी भाषा मजबूत होगी, भाषा पर पकड़ बढ़िया बनेगी। आपका जो वर्तनी संबंधी गलतियां होगा वो कम होगा, क्योंकि वर्तनी संबंधी गलतियों को चेक किया जाता है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करता है मेंस में। तो वर्तनी संबंधी गलतियां ऐसे ही सुधारी जा सकती है। जब भी पढ़िए तो देखिए कहाँ पर हर्षिकार है, कहाँ पर दीर्घुकार है, कहाँ पर हर्षिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार। ये चारों सबसे ज्यादा चेक किया जाने वाला है वर्तनी में, तो ध्यान दीजिए। रेफ अगर ऊपर पड़ रहा है तो रेफ कहाँ पर है, किस शब्द के ऊपर है, वो सब ध्यान देने वाली बातें हैं। ये सब आता है वर्तनी में, ये सब चीज आपको देखनी है। तो ये सब कवर कहाँ से होगा, बुक से होगा। हर एक बुक जब पढ़िए तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटी में साइंस का पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लिए, ग्रेविटी क्या है, खोज किसने की, कैसे काम करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, रॉकेट प्रक्षेपण में इसका क्या योगदान है, कैसे कैसे काम करता है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो वो सब कॉन्सेप्ट पर हम इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, अब जो उसमें फैक्ट हमको होगा उसको रटाफिकेशन करना है, मतलब पूरा रटना है। जो फैक्ट है उसका उसको रटना है पूरा, रटाफिकेशन ऑफ द फैक्ट। यू कैन रिमेम्बर यूज। अब आप चाहें तो देखिए, याद करने का बहुत सारे तरीका है। वर्बली बोलिए, बहुत ज्यादा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, लगना चाहिए कि पागल जैसा कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए कोई भी। आपको बोलना है थोड़ा जोर से, चाहे तो एक कमरे में बंद हो जाए, वहां पर जोर से बोलिए। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा वो दिमाग में जाएगा, सुना हुआ चीजें ज्यादा जाता है। वो जो लोग भुनभुना कर याद करते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे नहीं है याद करने का। अगर किसी की मेमोरी पावर बहुत बढ़िया है तो ठीक है, नहीं तो आप, ये सबसे बड़े बेटर वे है याद करने का, बोल बोल कर तेज तेज। वो तो उसके अलावा, वो हो गया। उसके अलावा आप कोई भी रफ पेज ले लीजिए, ठीक है, या तो कुछ भी चीज, और उस पर लिख लिख के उसको याद करिए। उस पर लिखिएगा तब भी याद होगा। अब उसके अलावा क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है एक डेली, हम बता चुके हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं, हाइलाइट्स पढ़ना है। न्यूज़पेपर का एक ग्रुप बना हुआ है, न्यूज़पेपर के ग्रुप में कुछ लोग एडेड हैं, तो जिनको न्यूज़पेपर का ग्रुप में ऐड होना बता दीजिए ग्रुप में ही। उसके बाद एक ही बुक को, सबसे ज्यादा गलती अगर कोई एस्पिरेंट्स करता है तो क्या करता है, एक क्वेश्चन देखा, देखा कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन है नहीं। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा कि अब बुक तलाशेगा कि इस सब्जेक्ट पर और कौन कौन सा बुक है। और वो बुक तलाशने के बाद वो देखेंगे आदमी व्यक्ति कि इसमें वो फैक्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अब बाकी सारे फैक्ट भले उसमें ना हो, लेकिन वो फैक्ट उनको चाहिए उसमें, और जैसे ही मिल जाएगा वो चल दिए अपना उसी रास्ते पर। अब यहीं पर जाकर के आप बर्बाद होने के कगार पर आ गए, क्योंकि आपका कोई भी चीज तब स्ट्रांग होगा जब आप एक ही चीज को 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, एक ही बुक को। जो हम बुक बता रहे हैं कोई फालतू बुक नहीं है, इसी ने मन में आया बक दिए। वो बुक इंपॉर्टेंट है, ट्राइड है, टेस्टेड है, उस पर भरोसा करिए। ठीक है, कोई व्यक्ति 5 बार प्रीलिम्स निकाल रहा है वही बुक पढ़ के, ऐसा नहीं कि 5 बार पैटर्न सेम है, पैटर्न बदला है 5 बार में, कभी ऊपर कभी नीचे हुआ है, लेकिन वो उसी बुक को बार बार पढ़ के ही निकाला है। यानी कि वो बुक रिलेवेंट है हर एक सिनेरियो में, चाहे क्वेश्चन टफ जाए एग्जाम, चाहे एग्जाम हल्का जाए। तो जो बता रहे हैं वो बुक को पढ़िए, और एक ही बुक को 50 बार पढ़िए, इसके बजाय 50 अलग अलग बुक पढ़ने के बजाय एक ही बुक को आप 50 बार पढ़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, यही हम कहेंगे। ठीक है, अब हमने वीडियो का जितना बात करना था हमने कर लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस चीजों पर बात की। तो सबसे पहले हमने देखा कि कंस्टिट्यूएंट आपको रिवीजन करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट वगैरह पर तो बात कर चुके हैं, उसके बुक लिस्ट पर भी बात कर चुके हैं, आपको कैसे कमांड जाएगा, कैसे आपको चीजें जाएगी ग्रुप में, और उसका आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो बता चुके हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक बहुत बार ग्रुप में जा चुका है, उसमें एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। वहां पर संडे को एक वीक में वहां पर हमेशा जैसे का कहते हैं हम 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट आयोजित की जाएगी। वो टेलीग्राम पर इसलिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि वहां पर क्यूज के रूप में वहां पर हो जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम को चूज किए हैं। ऑलरेडी टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, बहुत लोग तो उसमें ज्वाइंट भी होंगे, तो उसी चैनल में ही होगा। तो वो सारी चीजें तो ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, अब हमने वीडियो में क्या सीखा, कंसिस्टेंट आपको रहना रिवीजन को लेकर के। ठीक है, कमांड्स करिए फैक्ट पर, फैक्ट पर जितना ज्यादा कमांड्स कर सकते हैं, जितना ज्यादा उसको एक फैक्ट को रिवाइज कर सकते हैं करिए।
फैक्ट रटा आपके दिमाग में आएगा कैसे? रटने से। डू डेली टास्क, आपको अगर कोई कह रहा है ना बाबू की बीपीएससी है यहाँ रटाफिकेशन नहीं चलता, तो वो सबसे बड़ा गधा है, और या तो वो बीपीएससी को ठीक से समझा नहीं है, ठीक है, ना समझ में ऐसी बातें कर रहा है, या तो वो बहुत ही अतिशयोक्ति नाम का एक चीज बना लिया अपने माइंड में, बीपीएससी ऐसा नहीं है, ऐसा है। बीपीएससी कोई दूसरी तरह की कोई एग्जाम नहीं है जो कि आप उसके लिए अलग चीजें हैं। वो याद करने का सब चीजों का चीज एक ही होता है, पैटर्न याद हर व्यक्ति का माइंड सब में एक ही होता है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी का जो तैयारी कर रहा है उसका माइंड ही दूसरा हो गया, अब उसको याद करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं होता। तो आपको रटा तो मारना ही पड़ेगा, वो भी फैक्ट्स पर। मानते पूरा बुक नहीं रटेंगे आप, फैक्ट्स रटेंगे ही। डू डेली टास्क, जो आपको दिया जा रहा है उसको जरूर करिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ना तो फिर आप घर के रहेंगे ना तो घाट के। उसके बाद जो दिए हैं रीड करिए, मेमोराइज करिए उसको और लिखिए। किसी भी फालतू अति किसी भी जो पेपर हो, रफ कार्य हो, उस पर लिखिए उसको। टाइमिंग एंड ब्रेक, हमेशा ब्रेक लीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंट आपको 4 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी, 1 घंटा या तो 2 घंटा पर आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसमें आप घूमिए, टहलिए, फोन चलाइए, जो भी करना है उसमें आप करिए, ठीक है। वो आपको करना है। दिन में अगर बहुत ज्यादा आपको स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लग रहा है कि हैंग कर रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा, तो पावर नैप ले लीजिए 15 मिनट, आधा घंटा का। पावर नैप लेने का मतलब ये नहीं होगा आप 4 घंटा सोए रह गए, आधा घंटा तक का पावर नैप लीजिए, तो उससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसको रीस्टार्ट बूट्स मिल गया उसका। तो ये तो हो गया। आप कर क्या सकते हैं इसके अलावा, हम आपको अपनी चीजें बताते हैं। दिन में जो आप पढ़े हैं उसको रात में जब बेड पर जाते हैं, तब अगर किसी को बेड पर जाने पर नींद ना आने की समस्या है, उनके लिए सबसे बेटर चीज बता रहे हैं। आप बेड पर गए, फोन को साइड में रख दीजिए, और आपने दिन में क्या क्या पढ़ा उसको याद करिए। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा। जरूरी नहीं कि जो नहीं याद आ रहा उस पर बहुत ज्यादा जोर डालना, या तो उसको निकाल के तभी देख लेना, नहीं, उसको याद कर, जो भी याद आया ठीक है, उसको 3-4 बार और याद कर लिए, दोहरा लिए अपने माइंड में ही, और ऐसे ही करते करते आपको नींद आ जाएगा। होगा क्या, उस समय भी आपका रिवीजन हो रहा है और माइंड उस चीज को लेकर के दिमाग में बैठा करके सो जाता है। सोने वक्त माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होने की गति में रहता है, जब आपको नींद नहीं आ रही है तब माइंड एक्टिव रहता है, उसमें काम देगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। क्यूज जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। पीवाईक्यू पर अटेम्प्ट करिए, पीवाईक्यू को हर एक, जब भी अति खत्म हो जाए, पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र बेस्ट है। उसके अलावा कोई भी चीज ले रहे हैं तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस होगी। हम घटना चक्र को रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसका फायदा हम देख चुके हैं। तो पीवाईक्यू जब भी देखना हो तो घटना चक्र, घटना चक्र में सिर्फ बीपीएससी वाला नहीं, जो जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि हिस्ट्री और साइंस, ये चारों, हम आपको 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बताए थे। एक था हिस्ट्री, एक था साइंस, एक था बिहार स्पेशल, एक था करंट अफेयर्स। ये 4 इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा 90 to 100 क्वेश्चन का वेटेज शेयर करता है, ये 4 मिल करके। तो ये 4 मेन है। इसके अलावा अगर अथी में रखेंगे तो 4 के अलावा रखेंगे तो फिर पॉलिटी को आप मेन रखिए, पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को आप फिर इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके बाद पॉलिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए, और लिस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 चीजों पर देनी है, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपको मैथ वाला हो गया सेक्शन जो है, वो आपको उसमें बहुत ज्यादा नहीं, और इकोनॉमी, ये दोनों को लास्ट में देखा जाएगा। ये दोनों को छोड़कर चलिए, अभी छोगों को देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों को, ये चारों पर पूरी बढ़िया तरीके से कमांड है, ये दोनों को भी छोड़ना नहीं है। ये दोनों डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये दोनों बताएगा। और ये दोनों तो होनी ही चाहिए, अगर ये चारों नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, नहीं होने वाला है, कहीं भी फंस सकते हैं आप। ये चारों तो आपको होनी चाहिए कवर, पूरा कंठस्थ याद होनी चाहिए, कहीं भी फंसने की स्थिति में ना हो, इस स्थिति में आप हो इन चारों सब्जेक्ट में। ये दोनों में डिसाइडिंग रोल प्ले करता है हमेशा, आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस तो देनी ही देनी है। मैथ में एडवांटेज लेना चाहते हैं तो अगर जिनका मैथ ठीक है वो एडवांटेज लेंगे 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स बहुत ज्यादा रोल बढ़िया प्ले करेगा आपका प्रीलिम्स में। तो पीवाईक्यू करेंगे अटेम्प्ट में, ये चारों का सब्जेक्ट स्पेशल आता है, ये चारों का
पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस का ये सब्जेक्ट स्पेशल लीजिए। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का तो सब्जेक्ट स्पेशल उसमें आता नहीं। तो ये चारों का कम से कम आप सब्जेक्ट स्पेशल रखिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। घटना चक्र का आता है सब्जेक्ट स्पेशल। उसके अलावा आप एक बिहार का बीपीएससी का, सॉरी, बीपीएससी का स्पेशल, बीपीएससी का अगर स्पेशल लेना हो तो घटना चक्र के जगह पर हम सजेस्ट करेंगे, एक बुक आता है तर्कस, बीसीडब्ल्यू का आता है, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया बुक है बीपीएससी के मामले में, बीपीएससी का अगर पीवाईक्यू देखना है तो। बाकी ओवरऑल पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है तो ये चारों का आपको घटना चक्र लेना पड़ेगा, ये चारों का होना चाहिए। इसके अलावा एक बुक आपके पास होनी चाहिए तर्कस बीपीएससी का। इसके अलावा कोई भी पीवाईक्यू का बुक आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फीडबैक लीजिए अपने आप में। पीवाईक्यू का अटेम्प्ट किए, कहाँ पर लैग कर रहे हैं आप, किस एरियाज पर कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उसको फीडबैक के रूप में लीजिए और उसको वहां पर दोबारा रिवाइज करिए जाकर के। रिवाइज एक भी चीज को बार बार रिवाइज करिए। डेली गोल सेट करिए। डेली गोल्स तो वैसे हम आपको सेट करके दे रहे हैं। इसके अलावा आप सेट कर सकते हैं रिवाइज करने का गोल्स, कि आज हमने ये रिवाइज करेंगे, कल ये रिवाइज करेंगे। हम रिवाइज करते हैं 3:2:1 के रेशियो में। आपको बता देते हैं इसके पीछे का कारण जो है, साइंटिफिक बैकग्राउंड। 3:2:1 में आप जैसे कि हम रखते हैं, एक सप्ताह आपको ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये सब हम ले लेते हैं एक बार। सप्ताह का नाम हमारे पास है, बड़ा ज्यादा लैग कर रहा है जी। तो मंडे को हम कर लिए। अब मानिए कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मंडे को हम मानिए पढ़े हैं, हम रिमेंबर दूसरा चीज से करते हैं, छोड़िए वो सब सारे टॉपिक्स को। हम मानते हैं कि इसमें याद किए 10th का पहाड़ा, ठीक है। आप टॉपिक को इसमें रखिएगा। आप ट्यूसडे को याद किए 12th का, 11th का, फिर 12th का, 13th का, 14th का, 15th का, ठीक है। 10वां, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 5 पहाड़ा हमने, 6 पहाड़ा ले लिया। 10 तारीख को हम ये पहाड़ा याद करेंगे, ठीक है, पहला दिन हो गया। दूसरा दिन हम जब 11 को याद करेंगे हम, तो इसको बहुत ज्यादा याद कर लेंगे, रिमेंबर पूरी तरीके से दिमाग में घुस गया। अब हमको 10 वाले पहाड़े को, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था, उसको हमको 2 बार रिवाइज करना है, दिन में 2 टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है। एक आपका जो आज का है, उसको आपने आज आपका जो है उसको आप याद कर लिए। तीसरा दिन हम ये वाला करेंगे एक, यानी कि इसको एक बार रिमेंबर करना है। इसके पहले वाला जो था, इसको 2 बार रिवाइज करना है। और इसके पहले वाला जो था, इसको 3 बार रिवाइज करना है। जब हम चौथे दिन पर आएंगे तो हम इसको एक बार रिमेंबर करेंगे। इसके पहले वाला 2 बार रिमेंबर करेंगे और इसके पहले वाला 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3:2:1। और जब एक बार वीक पूरा हो जाए तो संडे को सबको रिवाइज करेंगे। ये है रिवीजन का बेस्ट तरीका। अगर आपको कहीं पर भी लैग कर रहे हैं, लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, पुश करिए अपने आप को। अपने आप को जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालिएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इन्हीं सब चीजों बातों के साथ आज के बाद इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर यू टू ज्वाइनिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें, यहाँ हमारा डिटेल्स दिया गया है, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेल आईडी है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं।